हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि किस प्रकार महादेव देवताओं और असुरों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार ऋषि कश्यप उन्हीं के पुत्र हैं, असुर भी और देवता भी। बस दोनों की माताएं अलग हैं, पिता एक है, इस नाते दोनों भाई हैं। परंतु फिर भी दोनों का उद्देश्य एकदम भिन्न होने के कारण, उनकी लालच की प्रवृत्ति होने के कारण उन लोगों का आपस में सदैव द्वेष और वैमनस्य रहता है, क्योंकि उनके पास आवश्यकता अनुसार सब कुछ है, पर्याप्त है। किंतु अगर कोई व्यक्ति लालची है तो उसके लिए तीनों लोक भी कम हैं। और इस प्रकार से महादेव समझाते हैं माता पार्वती को कि परंतु अब वो समय आ गया है कि यदि अमृत को पुनः प्राप्त करना है तो देवताओं और असुरों को एक होना पड़ेगा, तभी इस संसार में पुनः शांति होगी। माता पार्वती कहती हैं, हम तो समझ गए किंतु हमारे मन को कौन समझाएगा। और महादेव भी कोई जवाब नहीं देते, बस मुस्कुरा के रह जाते हैं। उधर दूसरी ओर बजरंग, उसने जब देखा कि अमृत कलश जो है वो महासागर में गिर गया तो एकदम उसका दिमाग खराब हो गया। बली, क्या किया ये आपने, क्या किया आपने? तो आपने हमें वचन दिया था ना, ये क्या किया आपने? तो बलि कहता है कि देखिए महाराज, मैंने आपको आक्रमण का वचन दिया था, देवताओं को पराजित करने का वचन दिया था, सो मैंने किया, पूरी तरीके से मैंने किया, पूर्ण किया उसे। किंतु परिणाम क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता था। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैं इतने बड़े अनर्थ का कारण बन गया। मुझे तो अगर अफसोस है तो वो सिर्फ अब इस बात का है। बजरंग कहते हैं, अरे छोड़िए बलि महाराज, अनर्थ में भी अर्थ होता है। यही उचित समय है देवताओं का संहार करने का, क्योंकि अमृत के बिना वो अशक्त हैं। उनकी सारी देवीय शक्तियां अमृत के साथ अब समुद्र में जा चुकी हैं। तो यदि इस समय हम उनका संहार कर दें, उन पर आक्रमण करके उन्हें मृत्यु के घाट उतार दें, तो ये सबसे उचित समय है। बलि कहते हैं, नहीं महाराज नहीं, मैं अधर्म नहीं करूँगा। किसी अशक्त पर, किसी निर्बल पर आक्रमण करना अत्याचार है, वीरता नहीं है, अपितु कायरता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हाँ, अगर देवता मेरे बराबर शक्तिशाली होते तो युद्ध में बेशक मैं उनका संहार कर देता युद्ध करते हुए, परंतु आज जब उनकी शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी है तो मैं उन पर ये प्रहार नहीं करूँगा, क्योंकि ये अत्याचार होगा और अत्याचार अधर्म होता है और मैं अधर्म नहीं करता। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि प्रहलाद महाराज मेरे पितामह थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर मेरे पिताजी चले हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ, सो अधर्म तो मैं किसी हालत में नहीं करूँगा। शुक्राचार्य जी बैठे हुए उनकी ये बातें सुन रहे होते हैं, कहते हैं, जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर बहस करने के, समय व्यर्थ करने के अलावा आपको ये कार्य करना चाहिए कि हमारा अगला जो कदम है वो किस और होना चाहिए। पुरानी बातों को अगर हम सोचते रहेंगे, उन पर बहस करते रहेंगे, तो मात्र समय बर्बाद करने के हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। फिलहाल हमारे समक्ष एक समस्या जो खड़ी हो गई है, अभी तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए। उसका समाधान, देवताओं ने तो अमृत खो दिया, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से हमारी संजीवनी विद्या भी विफल हो गई है, निष्फल हो गई है पूरे तरीके से। अब हम संजीवनी विद्या का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगर असुरों को कुछ हुआ तो हम उन्हें जीवित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हमें आगे क्या करना है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
महाराज बलि कहते हैं कि मैं आपके वचन से सहमत हूँ आचार्य, पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। यहाँ से हमें आगे का मार्ग निर्धारित करना होगा, किंतु उससे पूर्व हमें ये निर्धारित करना होगा कि आखिर अब हमारा लक्ष्य है क्या। क्योंकि जब लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम किस राह पर चलें, ये कैसे निर्धारित होगा। और इस प्रकार से उनकी सभा में ये वार्ता चलती है। दूसरी ओर माता पार्वती बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। जैसा कि माता पार्वती ने कहा कि अपने मन को हम कैसे समझाएं। भगवान शिव इसका उत्तर नहीं देते। माता पार्वती कहती हैं कि युद्ध तो देवताओं और असुरों का है ना, उनके अपने अपने स्वार्थ का है, अपने अपने वर्चस्व का है, तो उनके लिए हमें बलिदान क्यों देना पड़ता है स्वामी। अपनी भावनाओं को आहत क्यों करना पड़ता है हमें ही परीक्षा क्यों देनी पड़ती है। इंद्रदेव के लिए कार्तिकेय ने ताड़कासुर से वध किया, उसका उन्होंने वध मतलब युद्ध किया, युद्ध करके उसका वध तक किया, उन्हें उनका आधिपत्य लौटाया। किंतु उन्होंने जो कार्तिकेय के साथ किया, इंद्र ने जो कार्तिकेय के साथ किया, वो मैं कैसे भूल जाऊं। कैसे भूल सकते हैं हम वो, कैसे भूल जाएं कि उन्होंने तो कार्तिकेय के मन में भेद तक उत्पन्न कर दिए थे। हमारा पुत्र ही हमें छोड़कर जाने वाला था स्वामी, ज्ञात है ना आपको ये। असुरों ने सदैव आपको, हमें, कार्तिकेय को, अशोक सुंदरी को हानि पहुंचाने के अनेकों प्रयास किए हैं, और आप चाहते हैं कि हम ये सब कुछ भूलकर पुनः उनके लिए बलिदान दें। नहीं नहीं स्वामी, नहीं, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। हृदय है हमारा स्वामी, हृदय है, दुख होता है हमें। आदि शक्ति होने का अर्थ ये नहीं है कि हम भावना विहीन हो गए हैं। नहीं स्वामी, अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम और बलिदान नहीं देंगे। आदि शक्ति के दायित्व हेतु एक माँ बलिदान दे चुकी है, किंतु इस बार एक पत्नी से जिस बलिदान की अपेक्षा की जा रही है ना, जो कि हमारे लिए संभव नहीं होगा, ये हम आपको पहले ही बता रहे हैं। जिस परिणाम की पूर्ण अनुभूति हमें हो रही है ना स्वामी, वो हमें स्वीकार्य नहीं है, वो हमें मान्य नहीं है। फिर उसका उद्देश्य कितना ही महत्व क्यों ना रखता हो। नहीं स्वामी नहीं, जो कष्ट अब इस बार आपको होने वाला है, हम उसके साक्षी नहीं बन सकते, नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। और इस प्रकार से माता पार्वती एकदम मना कर देती हैं महादेव को कि इस बार कोई बलिदान नहीं। पहले भी हमने असुरों की वजह से अपने पुत्र का बलिदान कर दिया, एक माँ ने तो अपना बलिदान दे दिया था, पर अब एक पत्नी बलिदान नहीं देगी। हम किसी भी तरीके से इस चीज़ के साक्षी नहीं बनेंगे महादेव, नहीं बनेंगे। उधर दूसरी ओर नारद मुनि वो पहुँचते हैं देवलोक में। नारायण 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 नारायण, क्या स्थिति हो गई है आपकी देवराज, क्या स्थिति हो गई है। महादेव, सेनापति कार्तिकेय, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और ये कह के वो जोर जोर से हंसने लगते हैं कि क्या स्थिति हो गई कि आप महादेव और सेनापति कार्तिकेय को पुकार रहे थे। इंद्रदेव को गुस्सा भी आता है, शर्मिंदगी भी होती है। कहते हैं ऐसी विकट स्थिति में आपको हास परिहास सूझ रहा है मणि मुनिवर, इतने विकट स्थिति में हम खड़े हैं और आप हंस रहे हैं, यही सूझ रहा है आपको। नारद मुनि कहते हैं अरे देवराज इंद्र, मुझे कुछ तो सूझ रहा है, किंतु प्रतीत होता है कि आपको तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। अरे ऋषि दुर्वासा के शाप का प्रभाव आप पर मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही कष्टदायक सिद्ध हुआ है। देखिए ना, आप राजा तो हैं, किंतु शासन नहीं, आभूषण तक नहीं। चलो चलो, यदि वो मिल भी जाए, अगर आभूषण मिल भी जाए तो क्या, शासन मिल भी जाए तो क्या, सबसे महत्वपूर्ण तो था अमृत, वो तो गया।
और जब अमृत गया तो आपके पास तो कुछ भी शेष नहीं बचा देवराज, कुछ भी शेष नहीं बचा। अरे नहीं 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 नहीं, क्षमा कीजिए देवराज, क्षमा कीजिए। आपकी सबसे बहुमूल्य वस्तु तो रह गई, वो तो आपके पास ही रह गई। उसे तो ना ऋषि दुर्वासा का श्राप पृथक कर पाया, ना ही राजा बलि आपसे छीन सके, वो तो आपके पास ही रह गई। इंद्र बड़े प्रसन्न होते हैं, जबकि बाकी देवता मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं ये बात सुनकर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देवराज इंद्र का ये मजाक बन रहा है। और नारद मुनि किस विषय पर बात कर रहे हैं वो ये भी समझ गए, पर इंद्रदेव नहीं समझ सके। बड़े उत्साहित होकर, बताइए बताइए कौन सी वस्तु है मुनिवर, शीघ्र बताइए, कहिए ना कौन सी वस्तु रह गई। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, आपका अहंकार, वो तो आपके साथ ही रह गया। आपने तो सिद्ध कर दिया कि अहंकार हो तो देवराज इंद्र जैसा हो, प्राण जाए किंतु अहंकार ना जाए। इतना बड़ा कटाक्ष सुनकर इंद्रदेव आग बबूला तो हो गए, पर चुप हो गए। गुरु बृहस्पति ने जानबूझकर फिर वार्तालाप का बदलने के लिए कि इसका रुख को मोड़ दिया जाए, कहीं ये बहस ना बढ़ जाए, तो गुरु बृहस्पति कहते हैं, देवर्षि अब तो आप ही कोई उपाय बताइए, इस विकट स्थिति में आप ही कुछ बताइए। नारद मुनि कहते हैं कि गुरुदेव, इस विकट समय में मेरे पास उपाय कहाँ है मेरे पास उपाय। अब तो उपाय आपको केवल महादेव ही बताएंगे। तो गुरु बृहस्पति बोलते हैं इंद्रदेव से, सुन लिया आपने, महादेव ही उपाय बताएंगे, अब चलिए महादेव के पास। अब इंद्रदेव जाना तो नहीं चाहते थे, परंतु क्या करें, अब तो गुरुदेव ने भी आदेश दे दिया कि चलिए। और इस समय तो जिस स्थिति में थे इंद्रदेव, उनके पास तो कोई और विकल्प भी नहीं था। जैसे ही वो गुरुजी के साथ और देवताओं के साथ जाने को मुड़े तो नारद मुनि कहते हैं, अरे 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 कैलाश तो धन्य हो जाएगा, धन्य। मैं अभी जाता हूँ, महादेव को सूचित करता हूँ कि स्वागत की तैयारी करें, देवराज इंद्र आ रहे हैं आपके दर्शन हेतु। पर साथ ही वो कहते हैं नारद मुनि, देवराज इंद्र ज़रा संभल कर रहिएगा, संभल कर रहिएगा आप, क्योंकि आपके कारण बहुत अनर्थ हो चुका है। और कैलाश पर जाकर ऐसा कुछ ना कर दीजिएगा जिसके कारण आपके साथ कुछ अनर्थ हो जाए, क्योंकि यदि आपके साथ कुछ अनर्थ हो गया तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इंद्रदेव बड़े क्रोधित होते हैं ये सब कुछ, और नारद मुनि मुस्कुराते हुए अपना नारायण 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 नारायण। और उधर दूसरी ओर कार्तिकेय वो ध्यान में बैठ गया, ओम नमः शिवाय का लगातार जाप। ध्यान में कार्तिकेय को अचानक वो सारी घटनाएं नज़र आ जाती हैं, सारी घटनाएं जो स्वर्ग में घटी और क्या क्या हुआ, किस किस प्रकार से इंद्रदेव को श्राप मिला, किस प्रकार से बलि ने आक्रमण किया, कलश प्राप्त किया, और किस प्रकार से बाद में कलश जो था वो समुद्र में, महासागर में गिर गया, वो सब उसे नज़र आ जाता है। तो एकदम झटके से ध्यान में से उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसी समय मीनाक्षी भी आ जाती है। मीनाक्षी आते कहती है कि आपको मालूम है, अभी अभी सूचना मिली है कि राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया है और अमृत कलश छीन लिया है। तो मीनाक्षी की बात सुनकर कार्तिकेय कहते हैं कि मुझे मालूम है, बलि महाराज ने कलश छीना भी और वो जल में बह भी गया। तो मीनाक्षी कहती है, अरे आपको ज्ञात हो गया ये सब कुछ? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं अभी ध्यान में बैठा था, मुझे सब मालूम हुआ। मीनाक्षी कहती है कि मैं सोच रही थी कि आपको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि इस समय देवताओं को आपकी आवश्यकता है। कार्तिकेय कहते हैं, नहीं, पिताजी ने मुझे यहाँ का दायित्व सौंपा है, दक्षिण का दायित्व सौंपा है, तो मैं इस क्षेत्र को यानी कि दक्षिण को असुरक्षित छोड़कर नहीं जा सकता। यदि मेरी वहाँ पे आवश्यकता होगी ना, तो मेरे पिताजी मुझे अवश्य बुला लेंगे। पर मैं इतना जानता हूँ कि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, इससे उभरने का उपाय पिताजी के पास है, सो मेरे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है।
उधर दूसरी ओर सभी देवता और इंद्रदेव कैलाश पहुंचते हैं। वही प्रश्न कि कोई उपाय बताइए कि अब क्या किया जाए। महादेव कहते हैं उपाय मेरे पास कहाँ से आया? मेरे पास नहीं है कोई उपाय अगर है तो वो आपके पास है। तो बृहस्पति गुरु जो होते हैं वो कहते हैं क्षमा कीजिए प्रभु, हमें कुछ समझ नहीं आया। भगवान शिव कहते हैं कि देवीय शक्तियाँ अमृत के साथ समुद्र में जलमग्न हो गई हैं। आप लोगों के पास अब कोई शक्ति नहीं है, और यदि आप उन्हें पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो समुद्र मंथन अनिवार्य है। किंतु आप भी और असुर भी दोनों अशक्त हैं, और अशक्त होने के कारण ये कार्य ना तो केवल देवता कर सकते हैं, ना ही केवल असुर कर सकते हैं। और यदि अब इस कार्य को संभव बनाना है तो देवताओं को और असुरों को संधि करनी पड़ेगी। जब तक आप लोगों में संधि नहीं होती तब तक समुद्र मंथन नहीं होगा, और जब तक समुद्र मंथन नहीं होगा तब तक आपको दोबारा से अमृत कलश और अपनी दैवीय शक्तियाँ प्राप्त नहीं होंगी। इंद्रदेव कहते हैं किंतु ये कैसे असंभव है महादेव, आप ही बताइए कैसे संभव है? वो हमारे शत्रु हैं, उनकी विचारधारा हमसे बिल्कुल अलग है, उनके उद्देश्य हमसे बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। तो हम आध्यात्मिक शक्तियों के स्वामी हैं तो वो भौतिक शक्तियों के स्वामी हैं। हम तो जन्म से उच्च हैं और वो नीच हैं। हे भगवान, ऐसी बातें इंद्रदेव कर तो रहे थे, सभी देवता मन ही मन शर्मिंदा हो रहे थे इंद्रदेव की बातों से। बृहस्पति गुरु को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर वही बात आ जाती है ना कि इंद्र राजा हैं और राजा के सामने चुप होना पड़ता है। तो बहुत बड़ी बात कह दी इंद्रदेव ने कि हम तो जन्म से उच्च हैं और वो नीच हैं। नहीं महादेव नहीं, हम उनके समक्ष हाथ नहीं फैला सकते। शिव जी बहुत क्रोधित होते हैं, पर फिर भी वो अपने ऊपर सब्र रखते हैं, धैर्य रखते हैं और कहते हैं देवराज इंद्र, हाथ फैलाने में और हाथ मिलाने में अंतर होता है। मैं आपको हाथ मिलाने की बात कह रहा हूँ, हाथ फैलाने की बात नहीं कह रहा हूँ। और इतना भी सुन लीजिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। तो जैसे ये बात होती है तो गुरु, बृहस्पति और सभी देवतागण होते हैं वो हाँ करते हैं। इंद्रदेव जब सबकी शक्ल देखते हैं तो उनको भी हाँ करना पड़ता है। कह देते हैं ठीक है जी, जाता हूँ मैं उनसे हाथ मिलाने के लिए। और इंद्र क्या करते हैं, बलि महाराज के दरबार में पहुँच जाते हैं। लेकिन ना तो वो हाथ मिलाने के उद्देश्य से आए, ना वो हाथ फैलाने के उद्देश्य से आए। वो तो हमेशा की तरह अपने आप में और अपने अभिमान में चूर होकर वहाँ उपस्थित हुए। एक दरबारी आके बोलता है महाराज, इंद्र महाराज आए हैं आपसे मिलने। तो बलि कहते हैं अरे वो आए हैं तो सम्मानपूर्वक अंदर लेके आइए, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। बजरंग भी वहीं बैठा होता है, ताड़कासुर का पिता। बजरंग कहता है अरे वाह, बड़ी अच्छी योजना है, एक बार ये इंद्र अंदर आ जाए फिर हम उसे घेर लेंगे और उसे मृत्युदंड दे देंगे, मृत्युदंड। बलि कहते हैं देवराज इस समय हमारे अतिथि बनकर पधारे हैं, अतिथि बनकर वो हमारे यहाँ आए हैं, इसलिए उनका सम्मान करना, उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। इसलिए आप उनको हानि पहुँचाने का विचार भी मत लाइएगा मन में, त्याग दीजिए विचार। बिल्कुल नहीं, आप नहीं करेंगे, आप बिल्कुल विचार भी नहीं करेंगे महाराज, मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूँ। अन्यथा मुझे आपके ऊपर क्रोध आएगा और फिर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जो मैं करना नहीं चाहता। इसलिए बेहतर होगा कि आप धैर्यपूर्वक यहाँ बैठिए, वो हमारे मेहमान हैं, उनका सम्मान हमें करने दीजिए। बजरंग बड़ा क्रोधित होता है। बजरंग कहता है बलि महाराज आप समझ नहीं रहे हैं, क्या इंद्रदेव और क्या देवता, ये लोग छली हैं, कपटी हैं और तुम्हें छलने आए हैं। और तुम मानो ना मानो, इन्हें महादेव नहीं भेजा होगा ताकि हमसे कोई ये नए सिरे से छल कर सकें। बलि में बड़ा धैर्य है। आप तो जानते हैं बलि महाराज के किस्से, तो बड़े बड़े किस्से सुनने को मिलते हैं। बलि महाराज कहते हैं कि देखिए महाराज, पूर्वानुमान मेरा स्वभाव नहीं है, बिल्कुल भी मेरा स्वभाव नहीं है।
किसकी मंशा क्या है, ये वार्ता के बाद ही समझ पाना संभव है, अभी नहीं, बिना वार्ता के नहीं। पर इंद्रदेव खैर उसी समय अंदर आ जाते हैं। स्वागत करने के लिए बलिदेव खड़े होते हैं। बलि महाराज खड़े होकर उन्हें कहते हैं, आइए हम आपका स्वागत करते हैं। पर इंद्र कटाक्ष पे कटाक्ष, इतने गंदे वाक्य बोलता है इंद्र, इतने गंदे वाक्य बोलते हैं कि सभी को क्रोध आ जाता है। इंद्र आते ही बोलते हैं, कहते हैं, बलि महाराज ये आप जो दोहरा चरित्र निभा रहे हैं ना, इसे मेरे सामने ना निभाएं। एक और तो आप हमारे स्वर्ग पर आक्रमण करके हमारा अमृत कलश छीन कर भागते हैं, और दूसरी ओर आप हमारा स्वागत करने का ढोंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपकी असलियत क्या है, आपकी मंशा क्या है, वो सब मुझे ज्ञात है, मुझे सब ज्ञात है। इसलिए आप ये बेकार की बातें मत करिए। आपका और हमारा कभी भी एक बराबर तो सामना हो ही नहीं सकता। आप असुर हैं और हम देव हैं, हम पूजनीय हैं, हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और आप लोग नीच हैं क्योंकि आप असुर हैं, आप लोग मंद बुद्धि हैं। ये आपकी मंद बुद्धि तो है। देखिए ज़रा, अमृत का कलश छीन कर उठाकर ले भी गए तो उसे संभाल कर पहुंचा नहीं पाए आप अपने असुर लोग तक। कितनी गलत बुद्धि, कितनी कमज़ोर किस्म के इंसान के असुर हैं आप लोग। तो आप हमसे क्या मुकाबला करेंगे। बहुत उल्टी सीधी बातें इंद्रदेव कह जाते हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें। बजरंग को बहुत क्रोध आता है, लेकिन बलि महाराज धैर्यपूर्वक सब कुछ सुनते हैं। बजरंग तो इतना क्रोधित होते हैं, क्रोधित होकर कहते हैं, और करो सम्मान, और करो, अतिथि देवो भव। ये अतिथि देवो भव है, देखो ज़रा कैसा अपमान कर रहा है ये हमारी बात बात पे। तो इंद्रदेव जब ये बात सुनते हैं तो इंद्रदेव कहते हैं कि पुत्रों को पौत्रों को खोकर भी तुम्हारी शुदा जो है समाप्त नहीं हुई है। असुर महाराज, शुदा को तृप्त करना सीखिए। और बहुत अपमान कर देते हैं वो बजरंग का भी। अब बलि जो है उनको भी, बलि को भी क्रोध आ जाता है। बलि महाराज कहते हैं, मेरे द्वार से कभी कोई खाली नहीं गया, किंतु आप तो यहाँ पर सहायता मांगने नहीं आए हैं, उल्टा मेरा अपमान करने आए हैं। अभी बलि महाराज की बात पूरी भी नहीं होती तो इंद्र बीच में ही बोल पड़ते हैं कि आपको कहा किसने कि मैं सहायता मांगने आया हूँ। मैं तो असुरों को देवताओं की सेवा का मौका देने आया हूँ, मौका देने। ये बात सुनकर बलि क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर वो बोल पड़ते हैं कि देखिए इंद्रदेव, आप मुझे ऐसा मत कुछ कहिए कि मुझे अपने आतिथ्य की मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए विवश होना पड़े। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अब बस चुप हो जाइए, और बेहतर होगा कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए। अन्यथा ये ना हो कि आतिथ्य की मर्यादा जो होती है उसे मुझे भूलना पड़े। इंद्रदेव भी कुछ नहीं कहते और वापस पहुँच जाते हैं, और महादेव के समक्ष जाकर सब कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। उल्टा सीधा कि देखो जी, मैं तो उनसे सुलह करने गया था, उनके आगे तो मैंने हाथ फैलाया था, कि हाथ फैलाया तो नहीं था, उनके आगे तो मैंने हाथ मिलाने की बात करी थी, पर उन लोगों ने तो सोचा कि मैं उनसे हाथ नहीं मिला रहा, उल्टा मैं उन्हें अपनी सेवा में लेना चाहता हूँ, इसलिए जो मैंने संधि का प्रयास किया वो विफल हो गया। वो इंद्रदेव इतने मूर्ख हैं कि वो ये नहीं सोचते कि तुमने वहाँ जाकर जो जो कुछ कहा वो स्वयं महादेव देख चुके हैं, और तुम आकर उल्टा उनके सामने झूठ बोल रहे हो। अभी वो ये कहते ही हैं ये बातें, तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और बलि महाराज, शुक्राचार्य, नारद जी अचानक सब के सब उपस्थित हो जाते हैं। जब वो सब उपस्थित हो जाते हैं तो नारद मुनि उनको कहते हैं कि देखिए इंद्रदेव, आपने प्रस्ताव ढंग से रखा होता ना तो प्रस्ताव विफल ही ना होता। देखिए, महादेव ने एक बार आमंत्रित किया तो राजा बलि यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। अब आगे उनमें क्या चर्चा होती है और क्या फैसला किया जाता है, क्या निर्णय लिया जाता है, ये सब हम कल बात करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।